हेड चलती है। या एग्रीड। तो फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में होनी जी चाहिए, जी ठीक जी। है। हमने अगर ऑब्जेक्ट ही बन के जाना है तो फिर सारी जिंदगी ऑब्जेक्ट रहेंगे। जी 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 जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And what about ma'am culture that in और media that we are currently focusing our in media like हमें लगता है कि हम वेस्टर्न को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं करें। इज़ इट ट्रू? आप ऐसा करें, हमारा पहनना, हमारा शो ऑफ करना स्पेशली? अच्छा, इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा कह लो कि अच्छा, मुझे क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग बाहर ज्यादा हुई है, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि सब कुछ देख लो तो कुछ भी नहीं आपको तजस्सुस रहता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ओके। बाकी किसी की बात नहीं कर ये रही। मतलब मेरे सामने, मेरे बच्चों के सामने हर चीज है और वो यूं गुजर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी आंखें यूं रह जाएंगी कि व्हाट इज दिस एक्चुअली गोइंग ऑन। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे बच्चों का, ठीक है ना। एक अपना जाती होता है आपका। इस पे मेरी अगर ये बात जो है वो 4 बंदे उठ के मुझे कॉल करते हैं, एक वो बड़ा होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मुझे नहीं पता सराउंडिंग, हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं। तो मैंने जो लाइफ गुजारी है, अगर मुझे कुछ भी नहीं है सच के, किसी ने कुछ पहना है किसी ने कुछ नहीं पहना, इट डजंट मैटर टू मी, वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। और मेरे बच्चे भी आगे से ही ऐसे हैं, मतलब मैंने उनमें भी ये चीज देखी हुई है कि वो भी नहीं, मम्मा आपने पता उसने ये मतलब वो उनमें भी वो चीज नहीं है। तो दूसरा, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर को कहा गया था कि प्रमोट किया गया है, तो उसमें एक हिजाब वाली लड़की भी है कॉलेज के एज में, जो कि सब में नमाज भी पढ़ रही है, ठीक है। हमारे आप देखेंगे तो ड्रामे में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि उनको यूथ के लिए एक मैसेज क्रिएट किया है कि देखें, जो यूथ हमारा, जिसको हमें वाकई ही पाकिस्तान को यूथ की जरूरत है। या। हमें ये नहीं है आजकल की यूथ के जहन में क्या है, बाहर कम, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान नीड्स यू गाइस, हमें आपकी जरूरत है। इतना पढ़ के आप लोगों ने बाहर के मुल्क ही या जाना है। जी जी। तो एक आपका व्यू बन जाता है ना, आपका एक जहन बन जाता है, तो एक बड़ा अच्छा उसमें मैसेज हर लिहाज से। फैमिली, डिफरेंट फैमिलीज हैं, इवन के टीचर्स का बहुत अच्छा आप थे ना इसमें, टीचर्स का बहुत अच्छा मैसेज है उसमें, कि आपस में जो टीचर्स हैं, टीचर और बच्चे की दोस्ती को लेके बहुत अच्छा मैसेज है, या। कि जो बच्चे नहीं खुल सकते अपने माँ बाप, वो टीचर्स के साथ, एंड इट्स नॉट द टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, मतलब जो सराउंडिंग्स सोच सकती है ना ये चीजें। तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल यूथ। इसीलिए यूथ आज मैंने देखा था 17 मिलियन प्लस व्यूअरशिप हो गई है उसकी। तो ज्यादा यूथ ही देख रहा है, हमें समझ तो आ ही जाती है। तो इंशाल्लाह जो हम मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज दे पाएंगे और आगे भी देते रहेंगे। या एग्रीड एग्रीड। ओके। सो महक, आपसे बात हो रही थी और आप बता रही थी अपना एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। टीनेज में एक बैरियर आ जाता है पेरेंट्स की और चिल्ड्रन की गुफ्तगू में, और बच्चे कहीं ना कहीं और तरफ निकल जाते हैं। इस चीज को हमने फोकस किया है। हम लोगों ने ये बैरियर को फोकस किया है कि जो बच्चे हमारे, हमारी यूथ पाकिस्तान की, जो कि कल को खराब होनी है, तभी समेट लो बच्चों को किस तरीके से। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कॉलेज के एज में, कि बच्चों को, स्पेशली टीन एज बच्चों को कैसे टैकल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इट्स नाउ आई थिंक 7th एपिसोड जो कि चल रहा है, तो इट्स ऑन हिट। और बाकी ये है कि बनाते रहेंगे इस तरह के ड्रामाज, और मेरी जितने भी ड्रामाज हैं, कंटेंट प्रोवाइडर भी हूँ। पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगी आपको, कोई ऐसा नहीं मिलेगा एक तीसरी औरत आ जाती है, दो हाथ आए एक औरत, मतलब दिस वाज टू मच। मतलब एक ही पैटर्न में हम जा जा के थक नहीं गए थे। और मजे की बात है कि हमारी आवाम भी वही फॉलो करती थी, जो चीज हम देख रहे थे वी वर फॉलोइंग एक्चुअली। तो अच्छी चीज दिखाओ तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। वो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट चेंज इजीली। अमेंडमेंट लेते हुए हम बड़ा सोचते हैं, चेंज आते हुए हम बड़ी चीजों को सोचते हैं, लेकिन जिस तरफ सारे जा रहे होते हैं उस तरफ एक सेकंड में चले जाते हैं। तो वी वर द वन हु एक्चुअली शोइंग इट दैट। जो हमारी कल्चर वैल्यूज़ थी या उस हवाले से तो स्टिल हमारे यहाँ अभी भी तज़ाद पाया जाता है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो बहुत सारे मैं टॉक्स में जिक्र करता हूँ। अच्छा, आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, शुरू दिन से अगर आपने ऑब्जेक्टिविटी को फोकस नहीं
किया, आपने वुमेन को एज ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आप वुमेन को एज ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। आपको बात समझ आ रही है? जितना हम वुमेन को ऑब्जेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है। तो सिंस द डे वन जब हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी है कि हमने लड़का लड़की में फर्क नहीं रखा, तो वी कैन गो एवरीवेयर। आज गोरे हमसे क्यों अच्छे हैं? या एग्रीड। बहुत सी चीजों में हमसे अच्छे हैं। या ऐसा ही ऐसा ही है। नहीं, उसमें हमारे यहाँ जो तज़ाद आता है हमारा थोड़ा मज़हब का और फिर कल्चर का, और फिर ये सारी चीज़ें जब मेस्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा माशरा एक इस्लामी तौर पे ऐसे है, लेकिन हमें वैसे तो इस्लाम नज़र नहीं आता बाकी कामों में, लेकिन इधर हम ज़रूर लाते हैं। अच्छा, कुछ चीजों में मजहब और इस्लाम आ जाता है, बाकी चीजों में आप लेकर नहीं आते। जहाँ अपना दिल करता है आप मजहब और इस्लाम ले आते हैं, और जहाँ पे नहीं लेके आना होता वहाँ शैतान बन जाते हैं। या रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, जेंडर रिस्पेक्ट, जेंडर बाउंड्रीज को बढ़ाया जाए, तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर टीवी पे दिखाया जा रहा है। और जनरली हमारे टीवी पे वही है, मेन स्ट्रीम में ये दिखाया जाता है, रोटी बसूरती होते हैं, सास बहू के झगड़े। और अगर हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है या दूसरी शादी कर रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, तो बट आई थिंक देयर इज नो हार्म इन प्रोजेक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टफ कि एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स की दोस्ती है या वो लाइवली माहौल में बात कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई हार्म है, और इसको नॉर्मलाइज करना इज गुड फॉर द सोसाइटी। ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगी इसकी, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी इसकी, एंड इट्स गुड फॉर द फीमेल्स एज वेल। जी ऐसा ही है। तो मैम, नस्ट में यू आल्सो डील विद सम डिसिप्लिनरी केसेस और नॉट? कोई ऐसा फीमेल्स का आप समझती हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर? अच्छा, नर्स कोई स्पेशल आई वुड नॉट से कि एक केस है। जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें तो जहाँ पे हायर लेवल पे मेल और फीमेल का इंटरेक्शन होगा यंग एडल्ट्स का, तो डिसिप्लिनरी केसेस आएंगे। मतलब नर्स इज नॉट स्पेसिफिकली हैंडलिंग, नर्स में कोई बहुत ज़्यादा मेजर केसेस नहीं आते। एक मिनट मुझे। तो जनरलाइज से ये अवेयरनेस देने से बच्चों को सिखाने से कि उन्होंने दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी है, मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर एक बच्चा BS लेवल पे या MS लेवल पे आ रहा है तो वो इनफ मेंटली कॉन्शियस भी होता है, करियर ओरिएंटेड भी होता है, उसको घर से भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और बेसिक जो है वो सिखाई जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे मेल और फीमेल के इंटरेक्शन की वजह से या दोस्ती की वजह से आते हैं जिनको कैटर करना मुश्किल हो, जिनको हैंडल करना मुश्किल हो, या बहुत ज़्यादा हो रहे हों इतने कि जिसकी वजह से सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को सॉरी बॉदर करना पड़े, या कोई ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करनी पड़े कि कोई रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करनी है। या एग्रीड। ओके, सो नेक्स्ट वी वांट टू आस्क फ्रॉम महक आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा आप बताइएगा हाउ यू स्टार्टेड योर गोल्स, और आप कैसे आई, और जैसे स्टेट बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है पाकिस्तान का, दुनिया में भी है वैसे, पाकिस्तान में तो है ही है, सो आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? रिसेंटली आई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान वाज प्लेस्ड अमंग 145 आउट ऑफ 146। तो वो जो सब कैटेगरीज उसकी आ जाती हैं, उसमें भी पाकिस्तान के बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख लें, उसमें पाकिस्तान वाज प्लेस्ड नेक्स्ट टू स्टेट्स लाइक अफगानिस्तान एंड सूडान। तो जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर इनइक्वालिटी रैम्पेंट है पाकिस्तान में। और अगर हम इसको कहें नहीं, वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वाइडली है, और मोस्टली जो है मेल डोमिनेटेड है। और ये सिचुएशन फर्दर वर्स होती जाती है जैसे जैसे आप मूव अवे करें फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स टू द पेरिफेरी एरियाज। आप जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ जाएंगे आपको वुमेन की इंक्लूसिविटी या वुमेन की एम्पावरमेंट तो बहुत दूर की बात है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती हुई नजर आएगी। I was associated with few organizations, international organizations which were working to achieve sustainable development goals in Pakistan.
सो इन माई दैट एक्सपीरियंस हमें फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता था, हमने यहाँ से होके प्रोफाइलिंग करनी होती थी अराउंड एथनिसिटी या अराउंड जेंडर या डिफरेंट डिफरेंट उसके थे, उस पर करनी होती थी। और वो था अंडर डेवलप्ड एरियाज में, सो उसमें जोक था बलूचिस्तान में, और ठट्ठा बदीन और इस तरह से चित्राल था, सवात था, और इस तरह के एरियाज जो जिनको अपर दीर और लोअर दीर और आगे गिलगित के कुछ एरियाज थे जिनको हम अंडर डेवलप कह सकते हैं, पेरिफेरल के रीजन, एंड दोस्त हु वर आल्सो विटनेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म के थे। सो जब हम वहाँ पे प्रोफाइलिंग करते थे स्पेशली बेसिस ऑन द जेंडर्स, तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन या कोई एग्जिस्टेंस या जेंडर फ्रेंडली स्पेसिस आई वुड से कि 0% अवेलेबल थी। When you talk about women representation into that, तो 0% रिप्रेजेंटेशन थी। और इवन अर्बन सेंटर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि अर्बन सेंटर्स में पाकिस्तान में औरत आपको बहुत ज़्यादा कहाँ पे नज़र आती है, बहुत ज़्यादा नज़र आती है हाउस होल्ड जो हमारी हेल्प आती है, हाउस हेल्प आती है, जनरली वो मेड्स जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, वो मेल डोमिनेटेड नहीं है। तो पाकिस्तान में स्टिल ये कल्चर है कि अगर औरत के लिए कोई फ्रेंडली जॉब्स होंगी भी या औरत को स्पेस दी भी जाएगी तो वो उन जगहों पे दी जाएगी जहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, जहाँ पे वो लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग में ना हाउस में अपने कर सके और ना कहीं और पे कर सके। और जनरली किसी भी फील्ड को उठा के देख सकें तो आपको इम्पैक्ट ओरिएंटेड पावरफुल वुमेन बहुत कम नजर आएंगी। और इफ अ वुमेन जैसे मतलब हम चार बैठे हुए हैं या चार कोई और उठा लें जिनका कोई नाम है छोटा मोटा भी अपनी इंडस्ट्री में या बहुत थोड़ा बहुत भी, तो दे हैव टू पुट मल्टीप्लाइड बाय 5 एफर्ट एज कम्पेयर टू अ मैन। अब मैं आई डोंट वांट टू साउंड बैड अबाउट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे कल काम था एक और डिपार्टमेंट में, एंड ट्रस्ट मी मैंने डायरेक्टरी खोली और मैंने 8 से 10 मेल्स जो आ रहे थे हायरार्की में उनको कॉल की, नन ऑफ देम रिस्पोंडेड ऑन द लैंडलाइन। और वेयर एज अब मैं बायस होके बात नहीं कर रही, ट्रस्ट मी जिस भी फीमेल को मैंने कॉल की शी वाज ऑन हर सीट। सो मतलब अगर मैं नस्ल की बात करूँ, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है, एंड इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर अ वुमेन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, जो सबसे डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड ऑनर डिजर्व है वुमेन का यहाँ पे काम करते हुए, आई कैन वाउच फॉर दैट, एंड सो ऑन बाकी भी जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर अ वुमेन। बट व्हेन यू सी, तो वो जो लड़की आती है उसको एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट मैं अगर बात करूँ तो 4 to 5 टाइम्स वो लड़की एफर्ट ज़्यादा पुट करती है एज कम्पेयर टू हर मेल काउंटर पार्ट जो उसी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। वो जो लड़की आती है वो 9 to 5 अपनी सीट से उठ के मैक्सिमम जिस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया, जिस बंदे पे आया है, जिस बात पे आया है, नो मैटर हु ही इज और हु शी इज या किस पोजीशन ऑफ पावर पे वो है, मैं कन्फ्रंट करती हूँ, पूछती हूँ व्हाई इट हैज हैपेंड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या क्या नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन जाके बात करती हूँ कि दिस इज अ थिंग दैट हैज अनॉयड मी, इसने ये मुझे बुरी लगी है या ये है या इसको मैंने ऐसे समझा है, क्या करना है इसका। तो मैं कन्फ्रंट करती हूँ और मैं रिजॉल्व करती हूँ, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू कन्फ्रंट इन माय तो पर्सनल स्पॉन्टेनियस रिएक्ट नहीं करती हैं आप? इनफैक्ट और ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। आई कम अप विद द That is more dangerous, Sophia. with a data set कि ये instances हैं और ये ऐसे हुआ है, are you going to fix those issues or not, if not then why, and if yes then ठीक है। और I don't give chances to many people maybe ना अपनी पर्सनल लाइफ में और उसमें पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहा है या बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, फिर रिलेशंस को ख़त्म किया जा सकता है, मुझे छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली आप अपने जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ तो नहीं कर सकते, ऑफिस में ये होता है कि आपको कुछ लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है नो मैटर व्हाट, तो उनके साथ उनको टॉलरेट करते हैं लेकिन कन्फ्रंट करके। आई डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फील। या ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद थी, स्पेशली मैम मीरम अवान, शी इज़ प्रोड्यूसर, और इसके अलावा हमारे साथ मैम सोबिया थी, शी इज़ रिलेटेड टू एकेडमिया, एंड ऑल्सो मैक यानी शी इज़ अ डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर किसी टॉपिक पे ज़हमत ज़रूर देंगे।
and a lot of thanks from my side. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो Okay. मच Assalamualaikum.